हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 7, कैन यू सी द पैटर्न। बच्चों ये यूनिट हमने लास्ट टाइम अपने टेक्स्ट बुक में फिनिश किया था और आज हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो वर्कबुक में पेज नंबर है 89, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न। आपको क्या करना है बच्चों, वहां पर जो पैटर्न दी हुई है उसे फॉलो करना है और आगे जो पिक्चर्स है वो ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों पहली पैटर्न है कुछ इसी तरह दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डिफरेंस था वह नॉर्मली डिफरेंस है। यहाँ पर पहले नीचे की ओर है वह साइड में, यहाँ मतलब क्या आएगा, यहाँ पर इसी साइड में ही आएगा, यानी वहां पर 1/4 पार्ट जितना टर्न लिया हुआ है। तो फिर नेक्स्ट नीचे आएगा। इसी तरह बच्चों जो पैटर्न होती है वो आपको फॉलो करनी है। और जो बाकी के पिक्चर्स यानी कि यहाँ पर 3 ड्रॉ करके दिए हुए हैं और बाकी के 2 या 3 पिक्चर्स आपको अपनी रीत से ड्रॉ करने हैं पैटर्न के हिसाब से। अब सेकंड दिया हुआ है वो देखो, इसी तरह दिया हुआ है। तो बच्चों इसी तरह 3 दिए हुए कि यहाँ पर जो एक तीर है वो ऊपर है, एक साइड में, एक नीचे। तो अब नेक्स्ट कैसा आएगा, ये वही साइड पर आएगा। इसी तरह तो बच्चों ये जो पूरी पैटर्न है वो आपको फॉलो करनी होगी। तो बच्चों इसी तरह आपको क्या करना है, सभी पिक्चर्स की जो पैटर्न है उसे आगे ले जानी है। तो बच्चों 3 और आपको करनी है और 5 नंबर की है वो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। बाकी ये जो पूरा क्वेश्चन है वो आपको अपनी रीत से फिलअप करना है। तो बच्चों 5 नंबर में ऐसी पैटर्न है। तो बच्चों नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पर पूरी खड़ी है यहाँ पर यानी इसी तरह आएगा। फिर नेक्स्ट इसी तरह, यानी ये जो पैटर्न है उसे आपको इसी तरह फॉलो करके आगे बढ़ते रहना। तो मुझे ये क्वेश्चन पूरा आपको अपनी रीत से करना है। 10 नंबर 10 तक के सभी पैटर्न दिए हुए हैं, सभी आपको नंबर 10 कंप्लीट करनी है। अब पेज नंबर 19 पर बच्चों से अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न। बच्चों वहां पर भी पैटर्न है बट उसमें डिफरेंस क्या है, जो डिजाइन का डिफरेंस है वही आपको देखना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहली पैटर्न तुम्हें दी हुई है बच्चों, यहाँ पर एक कलर दी, बाकी आपको ही करना है।
इसी तरह के फ्लावर्स उसमें डिफरेंट डिफरेंट घुमाए हुए हैं और पैटर्न तो वही है। तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये फ्लावर ऊपर की ओर है, ये आप और ये तो उल्टा घुमाना है। तो हमें क्या करना है, तो बच्चों इसी तरह फ्लावर की जो पैटर्न है वो आगे ड्रॉ करनी है। अब नेक्स्ट क्या क्या आएगा, ये नेक्स्ट में ऐसे खड़ा वाला आएगा। फिर से अगर बच्चों एक एक पैटर्न आपको ड्रॉ करना, बाकी तो सभी पैटर्न रिपीट ही होगी, यानी 4 टाइम हो जाने के बाद तो पूरी पैटर्न फिर से पहले से स्टार्ट होके रिपीट होगी। तो बच्चों इसी तरह हमारी वर्कबुक में पेज नंबर 19 और 91 पर ये सभी पैटर्न दी हुई है जो आपको अपनी से कंप्लीट करनी है। अब पेज नंबर 92 पर क्वेश्चन नंबर 3, which pattern from left by extracting for following pattern, tick right on the box below the proper option। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पैटर्न फॉलो करके दी हुई है, उसके बाद फोर्थ पैटर्न दी हुई है और फिफ्थ में कौन सी पैटर्न आती है वो तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है, बस आपको चूज करनी है जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है वहां पर देखो, उसमें क्या है, फॉल लाइन दी हुई है। अब उसमें नेक्स्ट पैटर्न ने क्या किया, एक लाइन कैंसिल किया और हाफ काउंट यानी कि हाफ ब्रैकेट दिया हुआ। अब सेकंड में क्या किया, दो लाइन कैंसिल की और एक ब्रैकेट कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट एक लाइन रही और वहां पर ब्रैकेट फिल हो गए। तो अब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 लाइन थी, यहाँ पर 3 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन और ब्रैकेट बढ़ते जाए। तब अब हमें ऑप्शन में से क्या चुनना है, जहां पर दोनों ब्रैकेट ही है, यानी कि ये लाइन भी कैंसिल हो जाएगी और वो ब्रैकेट कंप्लीट होगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी, यानी जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, उसके ऊपर आपको राइट मार्क बनाना है। अब बच्चों इसी तरह सेकंड वो देखो, सेकंड में पैटर्न दी हुई है, उसमें पहला है ट्रायंगल, उसके बाद स्क्वायर, फिर पेंटागन। तो नेक्स्ट क्या है, तो बच्चों ये कैसे देखोगे, तो यहाँ पर तुम्हें उसके एंगल देखने हैं। ट्रायंगल के कितने एंगल है, 1 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट स्क्वायर के 4 एंगल, फिर पेंटागन के 1 2 3 4 एंड 5 यानी 5 एंगल। तो नेक्स्ट कौन सी पैटर्न आएगी, जिसके 6 एंगल होंगे ऐसी पैटर्न आएगी। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से ऐसी पैटर्न आपको ढूंढनी है जिसमें 6 एंगल हो। तो बच्चों ऐसा क्या है, हेक्सागन दिया हुआ है बी में, ये हेक्सागन बना क्या है, राइट मार्क बनाना है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या है, एक सर्कल है और उसमें यहाँ पर एक स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पर जो स्क्वायर है ये 3 दिए हुए, तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये नीचे है वो साइड पर है और ये ऊपर, तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ पर होगा। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट होगा। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, सी में ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी के जो बॉक्स है उसमें हमें राइट बनाना है। तो मतलब इसी तरह पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 4, उसके ऊपर भी ट्रायंगल दिए हुए हैं बट उसमें डॉट का ही डिफरेंस है, वो खास आपको देखना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 डॉट है, 1 नीचे, यहाँ पर 1 ऊपर, यहाँ पर उसकी साइड। अब क्या होगा, यहाँ पर आएगा। तो आपको ऐसी पैटर्न जो है
वो उसमें से देखनी है और उसके ऊपर राइट करना है। तो जो हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए और डी दोनों सेम दिए हुए हैं, पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सभी पैटर्न में 4 राउंड है और वहां पर डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ओनली 3 राउंड है। तो आपको ये ध्यान से देखना है और हमें ऑप्शन कौन सा चुनना है, यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया है वो हमें चुनना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, which pattern come next by examining the following pattern, tick right in the box below the proper option। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पैटर्न दी हुई उसके बाद नेक्स्ट कौन सी पैटर्न आएगी उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। तो बच्चों ये तो हमने अपनी टेक्स्ट बुक में भी सीखा था, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको करवा दूं, बाकी आपको अपनी रीत से करनी है। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे 3 पैटर्न तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब लेफ्ट कौन सी पैटर्न आएगी वो आपको उसके ऊपर टिक मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पर 2 बॉक्स दिए हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट फिर सेकंड यानी ऐसे, तो फिर क्या आएगी इसी तरह जो भी हुआ है, यानी यहाँ पर एक सेकंड में है वो पैटर्न। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट पैटर्न आती है वो आपको उसके ऊपर टिक मार्क करना है। तो बच्चों ये पैटर्न के 4 क्वेश्चन है, ये जो सभी हमने टेक्स्ट बुक में देखे थे वही है, तो आपको अपने से फिलअप करना है। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है, fill in the empty boxes using the pattern of multiplication or addition as per example। यानी आपको क्या करना है बच्चों, ये जो पूरी पैटर्न दी हुई है उसमें एक जो है एग्जाम्पल वो पूरा एडिशन का है और दूसरा है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो बच्चों ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला था वो हमने टेक्स्ट बुक में देखा था और एडिशन वाला भी देखा था, फिर भी यहाँ पर हम वो एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है वो आप अपने से देख लेना। बट नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए हैं वो मैं सॉल्व करवा दिया और बाकी 2 आपको अपने से करने होंगे। यानी एग्जाम्पल में जो दिया हुआ वो पहला है, जो 2 राउंडर है उसका मल्टीप्लिकेशन करके बॉक्स में आंसर लिखे, और सेकंड में है उसको दोनों का एडिशन करके आंसर मिलाया है। तो यहाँ पर जो पहला है वो हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 1 जो है हमें इसी तरह दिया हुआ है, तो यहाँ पर सभी बॉक्स खाली है बट यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो जिसके हिसाब से हमें पता चलता है बच्चों के यहाँ पर 12 और 4 ये दोनों का क्या है एडिशन किया हुआ है। तो ये जो पूरे जो फिलिंग का ब्लैंक्स यानी दिए हुए हैं जो स्क्वायर में, तो उसमें हम क्या करेंगे सभी का एडिशन, यानी यहाँ पर 12 प्लस 4 यानी 16, तो क्या करेंगे 19 प्लस 4 यानी 23। तो इसी तरह आपको एडिशन करना है और ये जो पूरे स्क्वायर खाली है यानी ब्लैंक्स दी हुई है
इसमें आपको आंसर लिख दिया 19 plus 6 yes 25 6 plus 14 20 next 40 plus 7 yes 21 और 12 plus 7 yes यानी कि 19। तो बच्चों आपको इसी तरह ये जो पूरा पार्ट था पहला वो एडिशन का था बट उसके साइड में जो सेकंड दिया हुआ है उसे हम देखते हैं कि वो एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। तो जो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है यहाँ जो स्क्वायर दिया हुआ है इसमें क्या है 77 दिए हुए मींस ये 11 प्लस 7 क्या होगा 17 होगी बट ये नहीं हो सकता तो ये क्या होगा 11 मल्टीप्लाई 7 यानी 11 7 जा 77 यानी ये जो हेक्सागोन है वो कैसा है मल्टीप्लिकेशन का है। तो हमें क्या करना है पूरा जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन से आंसर फिलअप करने हैं। तो 11 4 जा 44 अब यहाँ पर 13 7 जा यस 91 नेक्स्ट 13 5 जा यस यानी कि 65 और यहाँ पर 15 5 जा 75 और 15 4 जा यानी 60। तो बच्चों ये जो पूरा हेक्सागोन है हमने कैसे फिलअप किया ये मल्टीप्लिकेशन से और जो पहला वाला था वो एडिशन से। तो बच्चों उससे आगे नेक्स्ट पेज पे तो 95 के ऊपर हमें 3 एंड 4 दोनों हेक्सागोन दिए हुए हैं। तो बच्चों उसमें पहला जो दिया हुआ है वो आप सब देखो तो बच्चे यहाँ पर देखो ये एक आंसर दिया हुआ है यानी 9 प्लस 12 करेंगे तो क्या होगा ये तो 21 होगा बट ये क्या है बच्चों मल्टीप्लिकेशन है 12 9 जा 108 तो हमें क्या करना है बाकी सभी नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो 12 7 जा यस क्या होगा 84 अब नेक्स्ट 17 7 जा यस 190 बच्चों आपको टेबल कंप्लीट करने हैं क्योंकि ये जो सभी सर्कल है वो आपको टेबल पर से कंप्लीट करने होंगे। नेक्स्ट 17 6 जा 102 और 11 6 जा 66 11 9 जा 99 तो ये जो थर्ड नंबर का है वो इसी तरह कंप्लीट हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो है वो क्या है वहां पर तुम्हें पहला फीलिंग तो नेक्स्ट दिया हुआ है 78 प्लस 100 इज इक्वल टू 178 यानी कि ये जो सेकंड सर्कल जो है वो एडिशन का है तो आपको अपनी से वो फिलअप करना है। तो बच्चों आज हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।